सत्संग के 31वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मिली हुई वस्तु से दूसरे का हित करें, किसी का भी अहित न करें तो शरीर से अलगाव का अनुभव हो जाएगा। किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं और किसी का बुरा चाहेंगे नहीं। यह नियम ले लें तो अज्ञान मिट जाएगा और आप अजात शत्रु हो जाएंगे। किसी की बुराई न करें तो सेवा अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी। अपने आप होने वाली सेवा का अभिमान भी नहीं होगा और फल की इच्छा भी नहीं होगी। संसार की चीज संसार को दे दें तो स्वतः स्वरूप का बोध हो जाएगा। दूसरे का सुधार नहीं, सेवा करनी है। बुराई उपदेश से नहीं मिटती, आचरण से, सेवा से मिटती है। बादल सूर्य से ही पैदा होता है, सूर्य के ही आश्रित रहता है, सूर्य को ही ढकता है और सूर्य से ही मिट जाता है। ऐसे ही अज्ञान ज्ञान से ही पैदा होता है, ज्ञान के ही आश्रित रहता है, ज्ञान को ही ढकता है और ज्ञान से ही मिट जाता है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, अज्ञान ज्ञान के आश्रित कैसे रहता है? स्वामी जी ने समझाया, यह अज्ञान है ऐसा हम जानते हैं तो अज्ञान ज्ञान के आश्रित ही हुआ। हमारा अवगुण ही संसार में दिखाई देता है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। दूसरे में बुराई दिखाई देती है तो वह आगंतुक है, वह स्वयं बुरा नहीं है। दूसरे को बुरा समझकर उसे रोकोगे तो उसकी बुराई नहीं छूटेगी, उल्टा वह लड़ाई करेगा। कोई आदमी बैलों को मार रहा है तो दया बैलों पर न आकर उस आदमी पर आनी चाहिए, क्योंकि वह नया पाप कर रहा है। बैल तो अपने पुराने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है, इसमें सुख दुख अपना बनाया हुआ है। संसार की रचना भगवान ने प्राणी मात्र के हित के लिए की है। वे अकारण कृपा करने वाले हैं, उनका विधान हमारे हित के लिए होता है। अतः अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही हमारे हित के लिए हैं। साधक का खास काम है सावधान रहना। सावधान रहने का तात्पर्य है किसी से कुछ न चाहना। किसी से कुछ चाहने के समान कोई पीड़ा नहीं। एक संत की बात सुनी कि मैं चोट की पीड़ा तो सह लूंगा, पर मरहम पट्टी के लिए किसी से कहूं, यह पीड़ा नहीं सह सकता। एक श्रोता ने स्वामी जी से फिर पूछा कि क्या साधु को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए? स्वामी जी ने कहा, साधु भिक्षा मांगते नहीं हैं। जो कहते हैं कि साधु भिक्षा मांगते हैं, वे साधु को जानते ही नहीं। साधु भिक्षा के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि बस्ती जगाने जाते हैं। श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि हम तुम्हें देना सिखाने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, परंतु उनसे जुआ खेलने का व्यसन ना सीखना। जैसे बच्चे के मुख पर एक काली बिंदी लगाते हैं कि नजर न लग जाए, ऐसे ही संतों में भी एक न एक काला टीका होता है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान नाम है विपरीत ज्ञान अथवा अधूरे ज्ञान का।
मैं हूं, यह ज्ञान अब भ्रांत है, पर मैं शरीर हूं, यह विपरीत ज्ञान है। ज्यों ज्यों सत्संग करोगे त्यों त्यों विपरीत ज्ञान हटता जाएगा। शरीर मेरे एक देश में है, यह ज्ञान है। शरीर को अपना मानना केवल दुख भोगने के लिए है। शरीर हम नहीं, हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं। यदि शरीर हमारे लिए होता तो फिर और पाने की इच्छा मिट जाती। यदि यह हमारा होता तो इस पर हमारा आधिपत्य चलता। शरीर हमारा नहीं है, इसे चाहे संसार को सौंप दो, चाहे प्रकृति को सौंप दो, चाहे भगवान को सौंप दो। भगवान मालिक हैं, प्रकृति कारण है, संसार कार्य है। संसार को सौंपना कर्मयोग है, प्रकृति को सौंपना ज्ञान योग है और भगवान को सौंपना भक्ति योग है। अपना स्वरूप सत्ता है, यह सत्ता सर्वव्यापी है, शरीर में सीमित नहीं है। सत्ता नित्य है, शरीर अनित्य है। सत्ता पहले है, शरीर बाद में है। अतः शरीर है ऐसा न मानकर है शरीर ऐसा मानना चाहिए। सत्ता ज्ञान स्वरूप है। अहम भी ज्ञान के अंतर्गत है, क्योंकि वह जानने में आता है। ज्ञान करण निरपेक्ष है। एक ही ज्ञान में सब दिखाई देते हैं। नफा नुकसान में फर्क है, पर उन दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। जैसे दृश्य में फर्क होने से आंख में फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही संसार में फर्क होने से उसके ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। आप बुद्धि से अलग और बुद्धि से बड़े हैं, क्योंकि आप बुद्धि नहीं हैं और बुद्धि के भी नहीं हैं। बुद्धि आपकी है। मनुष्य की महिमा मनुष्यता से है। मनुष्यता है सबको सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना। ये दोनों काम मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं। मैं ले लूं, यह राक्षसपना है, मनुष्यपना नहीं। सबको सुखी करना हाथ की बात नहीं है, पर नीयत सुख देने की होनी चाहिए। अपने शरीर को सुख देने से राक्षसपना आ जाएगा। अपने शरीर की भी सेवा करनी है, उसको उतना देना है जिससे वह सेवा करने योग्य बना रहे। स्वाद शौकीनी नहीं करनी है। शरीर का निर्वाह मात्र करना है, उसे भोगों में नहीं लगाना है। सेवा करते करते सेवक भी न रहे। अपना स्वभाव देने का बनाना है, लेने का नहीं। शरीर का निर्वाह मात्र करना भी उसे देना है। दाता दान में और दान देय में बदल जाए। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने पर ही मनुष्य साधक होता है। संसार असत्य हो चाहे ना हो, पर संसार के साथ हमारा संबंध अवश्य असत्य है। यह संबंध टूटेगा स्वयं की स्वीकृति से, सीखने से नहीं। संसार के साथ संबंध झूठा है, यह बड़ी मार्मिक बात है। जैसे उबला या भुना हुआ बीज खाने के काम तो आता है, पर अंकुर नहीं देता, ऐसे ही ज्ञान होने पर अंतःकरण विशेष प्रकाश तो देता है, पर पुनः जन्म मरण नहीं देता। ज्ञान होने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तो रहते हैं, पर संबंध नहीं रहता। असली बात है संबंध विच्छेद। मैं मेरापन मिटना। मैं मेरापन मिटने का नाम ही मुक्ति है। आजकल अनुभव करने की प्रवृत्ति कम हो रही है, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अहम के साथ जितना घनिष्ठ संबंध होगा, उतना ही मान अपमान का असर पड़ेगा। सांसारिक सुख का भी दुख हो,
और दुख का भी दुख हो तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है, कारण कि वह सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति में भाव और विश्वास मुख्य हैं। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, तो प्रहलाद जी बोले कि भगवान कहाँ नहीं है, केवल विश्वास कर लो कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है। भक्ति में विश्वास मुख्य है और ज्ञान में विवेक। भगवान कण कण में ठोस परिपूर्ण है, कोई जगह उनके बिना खाली नहीं है। जैसे नट पृथ्वी से अलग होकर नाच नहीं सकता, ऐसे भगवान से अलग आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान को छोड़कर जाओगे कहाँ? सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और भगवान की प्राप्ति में भाव तथा विवेक की मुख्यता है। परंतु क्रिया तथा पदार्थ से हम तभी ऊंचे उठेंगे जब उन्हें भगवान में लगाएंगे, उनका सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग दुरुपयोग खास चीज है। भगवान ने खेलने के लिए जीवों की रचना की, क्योंकि एकाकी न रमते, पर खेल का दुरुपयोग करके जीव संसार में बंध गया और अब सदुपयोग से ही मुक्ति होगी उसकी। सदुपयोग से कल्याण है, दुरुपयोग से बंधन है। सृष्टि में अनेकता है, पर परमात्मा में अनेकता नहीं है। मान्यताएं अलग अलग होने पर भी विकार रहित होना सब में एक है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह सनातन धर्म की विशेषता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की सत्ता और महत्ता ही बाधक है। नहीं को महत्ता देने से है कैसे दिखाई देगा? विचार करें, जब पहले वाली अवस्था नहीं रही तो फिर अभी की अवस्था कैसे रहेगी? इस ज्ञान का आदर करें। जानते हैं कि नहीं रहेगा, फिर उसको चाहना मूर्खता है। जब यह अवस्था नहीं रहेगी, फिर इसमें बंधे क्यों रहें? इससे ऊंचा उठना चाहिए। जो रहेगा नहीं, उसके भरोसे कैसे बैठे हों? यह शरीर, अवस्था, मान, आदर, धन, कुटुंब आदि नहीं रहेंगे। यह पक्की बात है, सबके अनुभव की बात है, केवल शास्त्रों में लिखी बात नहीं है। नहीं रहने वाले का ज्ञान है को ही होता है। नहीं से ऊंचे उठने पर ही है में प्रियता होगी। बिना आधार के मैंपन टिक नहीं सकता। अतः विचार करें कि यह किस पर टिका हुआ है। मैं जीता रहूं, इस पर मैंपन टिका हुआ है। जब असत में महत्व बुद्धि है, तो फिर सत में आकर्षण कैसे हो? शरीर छूटने का भय क्यों होता है? है तो कभी मिटेगा नहीं, फिर डर किस बात का है आपका स्वरूप है। विचार करें, जीने की आशा रखने से क्या लाभ है और छोड़ने से क्या हानि है? विचार करें, अभी प्राण चले जाएं तो हमारा कौन साथी है, कौन सहारा है? संसार पर विश्वास करना जड़ता है, परमात्मा पर विश्वास करना चेतनता है। लेने की इच्छा जड़ता है, देने की इच्छा चेतनता है। देने की इच्छा होने से जड़ता दूर हो जाएगी, चिन्मयता रह जाएगी। लेने की मुख्यता न होकर देने की मुख्यता होने पर मनुष्य साधक हो जाता है। शरीर को भोगों में न लगाकर सेवा में लगाना स्थूल शरीर की सेवा है। सबके हित का चिंतन करना, भगवान का चिंतन करना सूक्ष्म शरीर की सेवा है। दूसरों के हित के लिए स्थिरता, समाधि होना कारण शरीर की सेवा है।
सब कुछ दूसरों की सेवा में लगाने से चिन्मयता शेष रह जाएगी। ज़्यादा पुण्य करने के लिए ज़्यादा धन चाहना गलती है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा कीचड़ न लगाना ही बढ़िया है। दान पुण्य करना तो एक टैक्स है जो धनी लोगों पर ही लागू होता है। टैक्स देने के लिए धन कौन चाहता है? सबके सुख की इच्छा बहुत बड़ा दान है। निर्धनता धन आने से नहीं मिटती, अपितु धन की इच्छा छोड़ने से मिटती है। सेवा से जड़ता मिटती है और चिन्मयता आती है। सृष्टि की दृष्टि से देखें तो सब मनु की संतान होने से मानव हैं। पंच महाभूतों की, शरीर की, आत्मा की, परमात्मा की दृष्टि से देखें तो सब एक हैं। इस एकता में भी अनेकता है। सब एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। एकता मानने से राग द्वेष नहीं होंगे, क्योंकि अपने से कोई द्वेष नहीं करता, अपने को कोई बुरा नहीं चाहता। जैसे शरीर एक है तो हम किसी भी अंग की पीड़ा नहीं चाहते, सब अंगों का आराम चाहते हैं। ऐसे ही संसार में सबको सुख पहुंचाना है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। यह भारतीय संस्कृति की एकता है। यदि दूसरे के हित का भाव नहीं होगा तो परस्पर एकता कभी नहीं होगी। सब संसार अपना है, पराया नहीं। कोई और है नहीं, कोई गैर नहीं है। इस भाव से सभी सुखी हो जाएंगे। इसको अपने घर से ही शुरू करो। आपके आचरण का दूसरों पर बड़ा असर पड़ेगा। आचरण न करके केवल उपदेश देना बिना कारतूस की बंदूक के समान है, जो आवाज तो करती है पर मार नहीं करती। एक में अनेक और अनेक में एक है। अंत में तत्व एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से हैं। अनेक होते हुए भी एकता नहीं मिटती। समुद्र में बर्फ के अनेक टुकड़े डाल दें तो तत्व से एक जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसा भाव हो जाएगा तो फिर मन कहीं भी जाए परमात्मा में ही जाएगा। मन के द्वारा परमात्मा का ही चिंतन होगा। प्रकृति की साम्य अवस्था एकता में प्रलय होता है। परमात्मा की साम्य अवस्था में मुक्ति होती है। प्रकृति की एकता में महान दुख है, परमात्मा की एकता में महान आनंद है। एकता भाव से होनी चाहिए, व्यवहार से नहीं। संसार की जितनी जानकारी बढ़ेगी उतने राग द्वेष अशांति संघर्ष बढ़ेंगे। संसार की जानकारी काम की नहीं है, उससे ज़्यादा आफत होगी। भगवान की जानकारी बढ़ेगी तो शांति होगी। हरदम सावधान रहो, क्योंकि मानव शरीर का लाभ सावधान रहकर ही ले सकते हैं। मरना अवश्यम भावी है और अंतकालीन चिंतन पुनर्जन्म में कारण है। अतः हरदम सावधान रहें। भजन व भगवत चिंतन होता रहे तो फिर जोखिम नहीं है। मनुष्य शरीर अभी हाथ में है। अपना कल्याण करने में हम स्वतंत्र हैं। मनुष्य में मनुष्यता है। सबका हित कैसे हो और अपना कल्याण कैसे हो। अपना कल्याण करने से सबका हित हो जाता है और सबका हित होने से अपना हित हो जाता है। जो योग्यता, पद, अधिकार आदि मिला है उससे दूसरों की सेवा करें। मनुष्य शरीर साधन योनि है। अपने उद्धार का मौका मनुष्य जीवन में ही है। सेवा करना मनुष्य का खास काम है। अन्य योनियां सेवा नहीं कर सकती, उनसे सेवा होती है। देवता लोग केवल ड्यूटी बजाते हैं। भोग और संग्रह की कामना से ही सब पाप होते हैं। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप ही 84 लाख योनियों में भोगे जाते हैं।
साधक के लिए सुखेच्छा बहुत बाधक है। बड़े बड़े भयंकर पाप सुख की इच्छा से ही होते हैं। सुख की इच्छा ही माया है, बंधन है। सांसारिक सुख पारमार्थिक मार्ग में खास बाधा है। भाग्य में जितना लिखा है उतना ही आएगा। लोटे को चाहे समुद्र में 1 मील नीचे डुबा दो, पर बाहर निकलेगा तो पानी उतना ही रहेगा। इच्छा से दुख ही दुख होगा। एकादशी व्रत में एक ने अन्न नहीं लिया और एक को अन्न मिला नहीं। जिसने अन्न नहीं लिया उसे तो सुख मिलता है, पर जिसे अन्न मिला नहीं उसे अन्न की इच्छा से दुख मिलता है। इच्छा मात्र से सांसारिक वस्तु नहीं मिलती, पर परमात्मा अवश्य मिलते हैं। हमारी सृष्टि अहम से ही रची हुई है। अहम मिट जाएगा तो हमारे लिए संसार मिट जाएगा। जब तक अहंकार है तब तक संसार है। अहंकार के कारण ही मनुष्य अपने को एक देशीय देखता है, अन्यथा वह सर्वव्यापी है, नित्यः सर्वगतः। आँख इतनी बड़ी है कि उससे कितना ही देख लें वह कभी भरती नहीं। आँख से भी मन बड़ा है, मन से बुद्धि बड़ी है, बुद्धि से अहम बड़ा है, और अहम से भी आप स्वयं बड़े हैं। आपके एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप अहम के आश्रय, आधार, प्रकाशक और अधिष्ठान हैं। आप अहम के आश्रित नहीं हैं। आपके एक देश में अहम है। आपकी एकता परमात्मा से है। आप अहम से रहित हैं। गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता, पर आप अवश्य रहते हैं। आपके भीतर अनंत ब्रह्मांड है। मुक्ति होती नहीं, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। आप स्वतः मुक्त हैं। संसार स्वतः आपसे अलग है। ज्ञान और प्रेम स्वतः आप में है। जैसे पहेली का पता चलता है, ऐसे स्मृति जागृत होती है। इसलिए अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। सब कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।